Pradeep. So today we are going to discuss chemical reaction of alcohol type B and type C. Last time हमने type A कर ली थी. Type A में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्लीव किया जाता है. ओके, और ये क्लीव कब होता है, जब ऑक्सीजन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है. ओके, अब हम टाइप बी और टाइप सी करेंगे. टाइप बी में आपके पास क्या होता है, टाइप बी के केस में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होगा, मतलब ये पूरा का पूरा OH ग्रुप ही निकल जाएगा यहाँ से, पूरा का पूरा OH जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी और ग्रुप से. और टाइप सी में क्या होगा, अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल एक्ट कर रहा होगा, ये एज अ होल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा. ओके, टाइप बी में हमने वैसे मोस्टली टाइप बी पढ़ लिया हुआ, ये वाला कहाँ पे पढ़ा है, हेलोअल्कीन्स की प्रिपरेशन में, जब हमने करा था ना हेलोअल्कीन्स को अल्कोहल से कैसे बना जाता है, उसमें हमने ये टाइप बी वाले रिएक्शन सारे पढ़ लिए हुए हैं. फिर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम इसमें. सो टाइप बी पे चल रहे हैं. दिस टाइप बी में क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन OH के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा. इसमें कौन कौन से रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड क्या होता है HX. सेकंड, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये पढ़ा पढ़ा याद आ रहा होगा. रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, जिसमें PX3 और PX5 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है. एंड रिएक्शन विद अमोनिया. ये चारों के चारों रिएक्शन हमने प्रेपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स में पढ़े हुए हैं. चारों ना से ये पहले तीन तो पढ़े ही हुए हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है. ओके, तो चलो, जैसे फर्स्ट में आपके पास आ गया रिएक्शन विद हैलोजन एसिड में क्या होता है, इसमें आप डन इन द प्रेपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन्स की प्रेपरेशन इसी से करवाते थे, अल्कोहल को रिएक्ट करवाते थे हैलोजन एसिड के साथ. हैलोजन एसिड में से हैलाइड आयन निकलता है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से OH को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा. यस, ये बन जाता है. ओके, और आपको हेलोअल्केन मिल जाता है एंड वाटर विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट. उसके बाद रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ये हमने पढ़ा था कि क्लोरोअल्केन बनाने के लिए यूज होता है, और क्लोरोअल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है ये वाला. क्यों, क्योंकि इसमें SO2 और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, और जो गैसेस स्टेट में बनते हैं तो आपको प्योर फॉर्म में मिलता है क्लोरोअल्केन. इसमें करते क्या है, अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine you will get chloroalkane, SO2 and HCl liberated as a gaseous byproduct. ओके, नेक्स्ट फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन, इसमें भी आपके पास हेलोअल्केन्स ही बनते हैं जब भी आप अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ. ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं, जैसे PX3, जैसे PCl3 हो गया, PBr3 हो गया, Pi3 हो गया. ओके, उसके बाद PCl5 हो गया. ऐसे PX5 की फॉर्म में भी होते हैं, बट PX5 में सिर्फ PCl5 ही होता है, क्योंकि PBr5 इज नॉट वेरी मच स्टेबल, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. एंड Pi5 इज ऑल्सो नॉट वेरी स्टेबल, क्योंकि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, क्योंकि एक फॉस्फोरस 5 बल्कि आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता. तो इसलिए जब अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्ट करता है तो होता क्या है, 3 अल्कोहल एक फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास 3 हेलोअल्केन के मॉलिक्यूल बनते हैं, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ H3PO3. ओके, फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ से जो 3 OH निकले प्लस एक फॉस्फोरस, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, H3PO3. ओके, उसके बाद अल्कोहल जब PCl5 से रिएक्ट करता है, इसके केस में बाय प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बनता तो क्लोरोअल्केन ही है, तो इसमें आप ऐसे बोलोगे, एक अल्कोहल जब रिएक्ट करता है एक PCl5 के मॉलिक्यूल के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 1 क्लोरोअल्केन, और बाय प्रोडक्ट कौन कौन सा निकलता है, POCl3 एंड HCl. ओके, नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन विद अमोनिया. अमोनिया के साथ रिएक्शन में क्या होता है, ये थोड़ा टिपिकल सा लगेगा आपको. अल्कोहल की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होती है, देन एट दैट टाइम अमोनिया में आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है ना, ऐसे ही है. होगा क्या, ये हाइड्रोजन बारी बारी से एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता जाएगा. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी वैसे वैसे ये हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगता जाएगा. कैसे, यहाँ से NH3 ने पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, NH2. ओके, नेगेटिव. उसके बाद ये बन गया एक न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद उसने इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाया, यहाँ से OH बाहर निकाला, इसकी जगह खुद आकर जुड़ गया, ये बन गया. ओके,
तो ये आपके पास क्या बन गया, NH2 ग्रुप कौन सा होता है, इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। ये आपके पास बन गया अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ओके, और वाटर इज लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। अगर तो आपने अल्कोहल और अमोनिया लिमिटेड अमाउंट में डाले हैं, 1:1 में डाले हैं, इसका इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल मिले, ओके, तो उस टाइम तो आपके पास ये 1 डिग्री अमोनिया ही बनेगा, दैट्स इट। ओके, बट अगर आपने जो अल्कोहल है वो एक्सेस में डाली है तो होगा क्या, जब ये दोनों रिएक्ट करके ये बनाएंगे, अभी अल्कोहल और पड़ी है, तो ये वाला जो आपके पास 1 डिग्री अमाइन बनेगा, इसमें अभी भी ऑप्शन है, देखो इसको अगर जनरली लिखना हो मैं ऐसे लिख दूं RNH2, इसमें अभी 2 हाइड्रोजन और हैं जिनको रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसे लिख दूं लाइक दिस। तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, यहाँ से ये फिर एक नया न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा ऐसे इस फॉर्म में, फिर दूसरे किसी अल्कोहल पे अटैक करेगा, उसका OH निकालेगा और उसको अपने साथ जोड़ लेगा, अपने एक और H को इसने इस वाले अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। देखो इसमें एक और अल्काइल ग्रुप लग गया, 2 लग गए अब ऐसे वाले, क्योंकि उसी अल्कोहल से रिएक्ट किया है जिससे पहले रिएक्ट कर रहा था, क्लियर, और एक हाइड्रोजन कम हो गया। अभी भी एक और हाइड्रोजन पड़ा है, उसको भी प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल के खुद को ये अपने आप को इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल बना के अगले किसी अल्कोहल पे अटैक कर देगा वैसे ही, ठीक। तो आपके पास क्या होगा, अल्टीमेटली 3 डिग्री अमाइन बन जाता है, ठीक है। तो आपके पास 1 डिग्री अमाइन मेजर बनेगा, 2 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिग्री अमाइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका जो अल्कोहल है वो किस रेशियो, अगर आपके पास 2:1 में है कि अल्कोहल, 2 अल्कोहल के लिए 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तब आपके पास ये 2 डिग्री अमाइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर 3:1 में है तब आपके पास ये 3 डिग्री अमाइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स इट। ओके, तो ये आपके पास थे टाइप बी रिएक्शन, जिनमें क्लीवेज ऑफ कार्बन और OH बॉन्ड होती है। इसमें ये कब होता है, जब कार्बन के ऊपर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करवाता है और यहाँ से OH नेगेटिव आयन एज सच रिमूव कर दिया जाता है। गॉट इट, एनी डाउट्स? टाइप सी, टाइप सी में देखो, अब ये टाइप सी में हम अल्कोहल के रिएक्शन कौन कौन से होंगे, इसमें अल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा का पूरा होल मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होगा। इसमें हमने 3 तरह के रिएक्शन पढ़ने हैं अल्कोहल के, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। डिहाइड्रेशन अल्कोहल की करवाने के 2 तरीके हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जब डिहाइड्रेशन प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में करवाई जाएगी और जब डिहाइड्रेशन लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाएगी, इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन, लास्ट में आपके पास आता है एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन, जैसे कि हमें पता है इसमें आगे दो कैटेगरीज बन गई हैं, तो हम उन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। वैसे समझ लेते हैं कि अल्कोहल जब भी डिहाइड्रेट होगा, चाहे वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो जो कि एक लुईस एसिड है, ठीक है, चाहे वो प्रोटोनिक एसिड की प्रेजेंस में हो, ठीक है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बनेगा, या तो बनेगा एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट, या बनेंगे ईथर। ईथर आपको पता है ऑक्सीजन जिसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगाओ, ये सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन अल्कीन बनेगा कि ईथर, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस पे, कंडीशंस कैसी रखी हैं आपने, ठीक है। जब सबसे पहले डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। अल्कोहल ऐसा स्ट्रक्चर होता है अल्कोहल का, एक कार्बन के ऊपर OH लगा होता है, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन तो होगा ही, ये एक हाइड्रोजन चाहिए भी, अगर नहीं है फिर नहीं डिहाइड्रेशन होने वाली, ओके। नेक्स्ट कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा ही होगा, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल ही जो है वो डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है उसके तो इस साइड भी R लगा होगा, तो वो डिहाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ से एक नया पॉइंट निकल के सामने आ गया, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स शो डिहाइड्रेशन, ओके। हो सकता है कि कार्बन के इस साइड भी ये कार्बन होता है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो चाहे जिस मर्जी वाले साइड पर होना चाहिए, तभी डिहाइड्रेशन के, क्योंकि इस कार्बन से OH निकलेगा और नेक्स्ट वाले कार्बन का H निकलेगा, ये OH अपने इलेक्ट्रॉन दोनों लेके बाहर, उसके बाद ये OH नेगेटिव बन जाएगा, रफली समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट मैकेनिज्म अगले पेज पे है। ये OH नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन को उड़ाएगा, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया ना एल्कीन,
और आपके पास वाटर विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट। वैसे भी हम डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं तो डिहाइड्रेशन में वाटर तो निकलना ही है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, और आपने टेम्परेचर की कंडीशन का भी ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला ना कि कंडीशंस मैटर करती हैं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एल्कीन बनना है कि ईथर बनना है। जैसे अब ये वाला आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 में डाल के इतना टेम्परेचर पे हीट करोगे, यू विल गेट एथीन एंड वाटर विल बी लिबरेटेड। ये तो हम 10th में पढ़ते हैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज में। ओके, अब आपके पास ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो आजकल सैनिटाइजर में यूज किया जा रहा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि करने को इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं सैनिटाइजर में, ये भी यूज कर सकते हैं, बट इसको ज्यादातर ये सैनिटाइजर में यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा इवेपोरेटिंग होता है इस अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं आपके हाथ। ठीक, तो ये जो आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 में डालोगे, ओके, और इतने टेम्परेचर पे हीट करोगे, तो आपके पास क्या होगा? डबल बॉन्ड या इधर बनेगा या इधर बनेगा, दोनों में से जिस मर्जी साइड बन जाए यही प्रोडक्ट बनना है, जिसको हम प्रॉप 1 इन बोलेंगे, एंड वाटर विल बी लिबरेटेड। अब हमारे दिमाग में आया कि यार अगर दो तरह के एल्कीन बनते हुए, जैसे इसमें तो चलो एक तरह का एल्कीन बना, इसमें भी एक तरह का एल्कीन ही बना, तो अगर दो तरह के एल्कीन बनते हुए तो दोनों में से कौन सा एल्कीन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा? उस टाइम कौन सा रूल अप्लाई होना है? सेट्जर्स रूल। जो एल्कीन स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, जैसे सेट्जर्स रूल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, आगे आगे अगले पेज पे एग्जांपल ऐसे किए वैसे। ठीक, तो जो एल्कीन स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो एल्कीन अनस्टेबल होगा वो कम बनेगा। कौन सा एल्कीन स्टेबल होगा? जैसे ये वाला और ये वाला एल्कीन में से ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल भी है और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होनी है, तो इसलिए ये 80% बनेगा, ये 20% बनेगा। जैसे इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से ये वाला अल्कीन भी बन सकता है। ये वाला अल्कीन कब बनेगा? जब इस कार्बन का OH और ये वाले कार्बन का H जाए, तब यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तब ये वाला अल्कीन बनेगा। अगर इसका OH तो इसी से जाएगा और इसका H चला जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट दिस इज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दिस इज द सिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, उसकी वजह से ये 80% बना अकॉर्डिंग टू सेट्जर्स रूल, और ये 20%। सेट्जर्स रूल तो नाम का ही है, वही बात है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग। ओके, सिमिलरली इसके केस में भी अगर आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अगर प्रोडक्ट, यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट होगा इस कार्बन का तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, बट ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई फर्क नहीं है, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बने चाहे डबल बॉन्ड यहाँ बने, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का कोई फर्क नहीं आएगा प्रोडक्ट में। फर्क आएगा कि प्रोटोन इजीली रिलीज होने वाला कौन सा है, वो इस कार्बन का है। तब आपने ये वाला फैक्टर भी देख, मतलब सेट्जर रूल ही है ये भी एक तरह का, क्योंकि इसका प्रोटोन इजीली रिलीज क्यों होना है? क्योंकि जो NO2 ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट है, उसकी वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। जब ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के इसको H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में इजीली निकाल सकता है। ओके, क्लियर? तो इसमें दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे। अब आते हैं मेन बात पे, मैकेनिज्म। ये जो डिहाइड्रेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, इसका क्या काम है? देख लेते हैं क्या काम है। ये देखो, ये रहा अल्कोहल, जो आपका एसिड है उसने प्रोटोन दिया, उसकी वजह से क्या होगा? ये प्रोटोन लिया एसिड से, उधारा लिया है, ये वापस देंगे उसको, तो ये ऑक्सीजन के लोन पर इस प्रोटोन के ऊपर अटैक करके ऐसे बना लेंगे अल्कोहल। अब इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसमें वो ज्यादा देर रहेगा नहीं, क्या करेगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड टूट जाएगा हेट्रोलिटिकली, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, और यू विल गेट दिस कार्बोकटायन। तो यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि ये जो डिहाइड्रेशन हो रही है इसमें कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है, और अगर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है तो हो सकता है रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ध्यान में रख के बनाना है। ये कॉम्पिटिशन के लिए बताया मैंने, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन दूंगा कॉम्पिटिशन का, वो भी आप बाद में सॉल्व करना, अभी नहीं, अभी लेक्चर में नहीं करेंगे उसको, वो बाद में करेंगे। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। अब आपके पास ये बन गया ये वाला कार्बोकटायन, बट ये कितनी देर कार्बोकटायन बना रहेगा? ज्यादा देर नहीं ना बना रहेगा। होगा क्या, ये नेक्स्ट वाला कार्बन, ये जो CH3 था उसको मैंने ऐसे तोड़ के लिखा है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएंगे, और यहाँ से प्रोटोन निकल जाएगा। क्यों निकला? ये जो एसिड से उधारा लिया था वापस नहीं करना, कि उधार लेके वैसे ही खा पी के निकल गए, नहीं ना, तो इसको प्रोटोन को वापस करना है। ठीक, तो ये वापस चला गया और यू विल गेट एल्कीन। ओके, दिस इज इट।
और एक बात और रहती है कि आपके पास, और हाँ आपने यहाँ पे देखो टेम्परेचर हाई क्यों रखा, कई बार बच्चे पूछते हैं टेम्परेचर हाई क्यों रखना है इसमें। टेम्परेचर हाई इसलिए रखना है क्योंकि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था जब एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन चल रहा था कि कब एलिमिनेशन होती है कब सब्स्टिट्यूशन होती है। तब मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया था कि जो एलिमिनेशन होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है और उसके टाइम जो है मीडियम आपने नॉन पोलर रखना होता है। और सब्स्टिट्यूशन के केस में मैंने बताया था कि सब टेम्परेचर लो रखना होता है। तो यहाँ पे इसलिए एक टेम्परेचर हाई रखने का रीजन ये भी है क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तभी एलिमिनेशन रिएक्शन, हाई टेम्परेचर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। ओके, सो दिस वाज द मैकेनिज्म। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये कंपटीशन क्वेश्चन है, ठीक, जो आपने बाद में देखते रहना है। अगर नहीं समझ लगेगा तो उसको भी किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ये वैसे इसके आंसर भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हुए हैं कि इसका प्रोडक्ट ये कैसे बना एक्सप्लेन करो, और इसकी डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट ये कैसे बना एक्सप्लेन करो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, हाँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अभी इसी को पढ़ रहे हैं, ये वाला डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड। मैंने आपको बोला था कंडीशंस मैटर। अब देखते हैं कंडीशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप यही वाला रिएक्शन करवाओ कि आप एथेनॉल को H2SO4, एथेनॉल में H2SO4 डाल रहे हो बट टेम्परेचर आप 383 केल्विन रख रहे हो, तब क्या होगा, तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। एज आई सेड कि लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। 443 और 383 में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। कैसे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, जो H2SO4 है ये जब आयोनाइज होता है तो पहले एक प्रोटोन छोड़ता है, और एक प्रोटोन छोड़ने के बाद बनता क्या है, HSO4 नेगेटिव। अगर मैं इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताऊं HSO4 नेगेटिव का, वो होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH O नेगेटिव। तो होगा क्या, ये एक आपने क्या तैयार कर दिया, एक न्यूक्लियोफाइल तैयार कर दिया। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से OH निकालेगा और खुद यहाँ से जुड़ जाएगा इसके साथ। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2O SO3H। ओके, तो एग्जैक्टली वही होगा। देखो ये बन गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई ड्यू टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो तभी बोलते हैं टेम्परेचर 443 केल्विन करना है, अगर उससे कम हुआ तो फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, फिर अल्कीन नहीं बना होगा। तो आपके पास क्या बना है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल इसका नेम क्या है पूरे का, हाइड्रोजन सल्फेट, और वाटर विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। इस टाइम हो क्या गया है, सब्स्टिट्यूशन। इस टाइम एलिमिनेशन नहीं हुई है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है ड्यू टू लो टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, अगर 413 केल्विन पे करें, अभी भी 443 केल्विन पे टेम्परेचर नहीं पहुंचा, ठीक, और अल्कोहल एक्सेस में हो, बट अल्कोहल एक्सेस में और टेम्परेचर 413 केल्विन, उस टाइम आपके पास बन जाता है ईथर। तब क्या होता है, दो, इसका मैकेनिज्म नहीं मैं बताऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, इसमें दो अल्कोहल है, दो अल्कोहल क्या करते हैं, एक अल्कोहल का, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, रफ मैकेनिज्म बता देता हूँ याद करने के लिए। एक ये अल्कोहल है, एक ये अल्कोहल है, इसने अपना OH त्याग देना है, इसने अपना H त्याग देना है, और इन्होंने आपस में यहाँ से जुड़ जाना है, तब आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर। ओके, जब 443 केल्विन टेम्परेचर करोगे और एक्सेस में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, देन यू विल गेट एथीन। अदरवाइज एथीन की उम्मीद मत करना। अगर 383 केल्विन है तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है और अल्कोहल एक्सेस में है तो आपको ईथर मिलेगा। ओके, तो ऐसे आपको डिफरेंट टेम्परेचर और थोड़ी सी कंडीशन वेरी करने से डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, उसके बाद है डिहाइड्रेशन विद द हेल्प ऑफ लुईस एसिड। इसको भी आपने, इसमें भी वही कंडीशन है, अगर लो टेम्परेचर होगा तो ईथर मिलेगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एथीन मिलेगा या एल्कीन मिलेगा। जैसे इथेनॉल को अगर लो टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट होने के लिए छोड़ दोगे, यू विल गेट डायथाइल ईथर। बट अगर आपके पास इथेनॉल है और आपने टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रखा है तो आपके पास एथीन। जैसे मैंने पहले बताया था, हाई टेम्परेचर सपोर्ट, यहाँ पे मैं आपके लिए नोट ऐड कर देता हूँ, एलिमिनेशन, हैंड राइटिंग को इग्नोर ही करो, लो टेम्परेचर सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से पहले अगर कोई डाउट है, पॉजिटिव, सेकंड टाइप ऑक्सीडेशन,
अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन अकर बाय डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का रिमूवल, H2 रिमूव होना, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक, डीहाइड्रोजनेशन होती कैसे है, डीहाइड्रोजनेशन अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिखाई देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से होती है। और इसमें होता क्या है, OH बॉन्ड की क्लीवेज होती है जिसकी वजह से ये H निकल जाता है, और CH बॉन्ड की क्लीवेज होती है जिसकी वजह से ये H भी निकल जाता है। जैसे ये अल्कोहल है, जैसे ये मैंने मेथेनॉल की एग्जांपल ली है, मेथेनॉल। ओके, मेथेनॉल को ऐसे इलेबोरेट करके दिखाया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये दोनों बॉन्ड टूट के बाहर ये दोनों H2 बनाएंगे, और इसमें क्या होगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बन गया। ओके, ये क्या बन गया, आपके पास कार्बोनिल प्रोडक्ट बनेगा। पर होता क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हो, इसमें थोड़ा सा क्रैम अप करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनना। अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ तो पहले तो आपके पास कार्बोनिल प्रोडक्ट बनता है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो इस कार्बोनिल प्रोडक्ट की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जानी है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलन KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइल्यूट HNO3, ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करते हैं, ये अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड बना के स्टॉप नहीं करते रिएक्शन, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देते हैं। कैसे, वो आगे हम वैसे करेंगे। ठीक, जैसे मैंने आगे ये पॉइंट भी ऐड किया हुआ है, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल यूज्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो। ठीक है, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हो और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो। जैसे अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने प्राइमरी अल्कोहल का देखना है। प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करवाने पे पहले बनता है एल्डिहाइड। बट अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, तो एल्डिहाइड बना के उसको भी शांति नहीं मिलनी, ही विल कन्वर्ट दैट एल्डिहाइड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इमीडिएटली। जैसे ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे करके नेशन ऑक्सीजन दिखा के यहाँ ऑक्सीडेशन लिख देते हैं। ये नेशन ऑक्सीजन कहाँ से आता है, जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया हो, कोई भी यूज कर लो, इनमें से चलेगा। ठीक, तो ये जो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनाया इसने, एल्डिहाइड। कैसे बनाया, इसका एक हाइड्रोजन गया ये वाला, और इसका एक हाइड्रोजन गया, तो बचा क्या, RCHO बच गया ना। हालांकि इसको एलेबोरेट करके ऐसे दिखाना है, और ऐसे एल्डिहाइड का ये मतलब ना स्ट्रक्चर। ठीक, RCHO बना, उसके बाद इस एल्डिहाइड की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो होगा क्या, इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है ऑक्सीडेशन एजेंट की वजह से एक और ऑक्सीजन आता है, वो इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाता है, क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड OH। और ये क्या बन गया, ये कौन सा ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, रियल एग्जांपल लिया हुआ है, इथेनॉल की जब ऑक्सीडेशन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। वैसे इसका एक और नेम क्या है, अगर IUPAC नेम की बात करनी है, इथेनॉल। ओके, उसके बाद जब ये इथेनॉल बन गया, अगर रुका नहीं, क्योंकि ये रुकेगा तो है नहीं, सोल्यूशन में मौजूद ही है, तो क्या होगा, एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, एंड इट विल अल्टीमेटली कन्वर्ट टू दी एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये COOH ग्रुप बन जाना है। ओके, एसिटिक एसिड बन गया। बट क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन स्टॉप करवानी हो तो, कि मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, बट मैं चाहता हूँ उसका एल्डिहाइड बन जाए बस, मेरे को नहीं पहुंचाना है एसिटिक, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तक नहीं लेके जाना, फिर क्या करना है, तब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करो, माइल्ड वाला, थोड़ा सॉफ्ट, ये नहीं इतना हार्श वाला यूज कर दिया कि जो रुक ही नहीं रहा ऐसे, एसिड एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड बनाने पे। और माइल्ड वाले कौन कौन से हैं, कॉलिन्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका, कॉलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या आता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन का कॉम्प्लेक्स, दोनों का ज्वाइंट कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसको बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन, जिसको हम कॉलिन्स रिएजेंट भी बोल देते हैं। ओके, या कॉरेस रिएजेंट यूज कर लो, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और HCl का कॉम्प्लेक्स, इन तीनों का मिक्सचर यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCC भी लिखते हैं।
कॉरेज रिएजेंट क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी लिखते हैं। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीसी लिखते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। और साथ में आपने जो सॉल्वेंट यूज करना है दैट शुड बी, ये कौन सा सॉल्वेंट है, क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन विल बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ओके। एंड हाइड्रस मीडियम यूज करना, मतलब वाटर नहीं यूज करना मीडियम, ओके। तो होगा क्या, अगर पीसीसी यूज करोगे मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करोगे, जो कि कॉरेज रिएजेंट हो सकता है, यहाँ पे ऐसे लिखा होता कॉरेज रिएजेंट, ओके। तो अगर कॉरेज रिएजेंट यूज करोगे अल्कोहल में, तो अल्कोहल जो है एल्डिहाइड बना के बस इसको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट नहीं करेगा, ओके। चलो अब मूव करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पे। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन हो तो पहले बनता है कीटोन, ठीक है, उसके बाद बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल में जैसे ये एग्जांपल है, तो ऑब्वियस है एक एच इसका जाएगा, एक एच इसका जाएगा, तो अब क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी अल्काइल ग्रुप इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो बना ना कीटोन, ओके। तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन करवाई तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर ग्रुप रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन होती है, ठीक। तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसमें डिहाइड्रोजनेशन ही हुई है, इसने दो हाइड्रोजन ही छोड़े हैं, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से आया। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इन दोनों हाइड्रोजन को दिया है कि वाटर बना के बाहर निकल जाओ, ओके। आपका क्या बन गया, कीटोन, ओके। और इस कीटोन की अभी भी रुकनी ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ भी सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से ये CH3 निकाल के उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बना देता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH3 जो बचा है, इसके साथ एक साइड OH लग जाएगा, लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, क्लियर। बट यहाँ पे अगर CH3 ना होके कोई बड़ा होता, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 होता, तब आपके पास इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनना था, फिर इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना था। अगले एग्जांपल में देखो, इसमें क्लेरिफाई होगा। अब क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से रप्चर हो गया, ओके, क्लियर। पहले क्या होगा, पहले आपका बनेगा, रप्चरिंग बाद में होगी, पहले आप ये बनेगा जो अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल, ये बनेगा कीटोन, इसका एच किया, इसका एच किया, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया। उसके बाद ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे आपके पास बॉन्ड रप्चरिंग होगी, ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला कैसे कन्वर्ट हो गया, CH3 CH2 बचा ना, इसके दो हाइड्रोजन निकालो और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, मतलब CH3 CH2, इसको COOH, इसको सीधा करके लिखूं तो ऐसे CH3 CH2 COOH, इसको बना दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द प्रोडक्ट, ओके। एक जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन है, एक जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है। और ये भी नहीं है, इसमें और एक और पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, इसमें चार तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये वाला बॉन्ड रप्चर होता तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, तब आपके पास ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और ये CH3 निकला है, मैंने क्या बोला, CH3 जो है उसकी ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, तब उसका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ठीक है, क्लियर। तो आपके पास एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो आप खुद लिखोगे यहाँ पे। अगर आपने कीटोन ही बनाना हो, अब वही क्वेश्चन जो इसमें आया था कि हमने एल्डिहाइड बना के बस करनी है, हमने एसिटिक एसिड तक नहीं पहुंचाना। अगर आपने यहाँ पे कीटोन बना के बस करनी है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचाना, तो कुछ कोई बात नहीं, वही वाले ये वाले वीक वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो। आपके पास क्या होगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन बना के बस कर देगा, ओके। नेक्स्ट लास्ट, टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल के केस में आपके पास जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनते हैं, ठीक है। पर इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्शरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन न्यूट्रल एंड अल्कालाइन KMnO4। ये अल्कालाइन KMnO4 और न्यूट्रल KMnO4 को अपने साथ रिएक्ट नहीं करने देते, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशंस को अपने साथ रिएक्ट करने देते हैं। उसका रीजन भी है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये पहले अल्कीन में कन्वर्ट होते हैं बाय डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन करवाने के लिए यू नो वेरी वेल, अभी तो हमने पढ़ा है कि एसिड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। तो 3 डिग्री अल्कोहल को पहले अल्कीन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद ये जो अल्कीन बनता है इसकी ऑक्सीडेशन होती है,
ठीक है। तो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो एसिड यूज किया होगा, पहले उस एसिड की हेल्प से 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद अल्कीन की ऑक्सीडेशन होकर वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपका टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसकी पहले हुई डिहाइड्रेशन और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड बन गया और ये क्या चिसका गया और यहाँ से OH पूरा का पूरा गया। वो तो डिहाइड्रेशन कैसे होती है वो आपको मालूम ही अभी करवाया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ मैंने। अब ऑक्सीडेशन में क्या होना है, यहाँ से बॉन्ड टूटना है, बस सीधा याद रखना है, डबल बॉन्ड टूटना है, जो डबल बॉन्ड बना है वो टूटना है और ये वाला पार्ट बन जाएगा कीटोन में और जो बाकी बचा पार्ट बन जाएगा वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, मतलब जिस कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो बन जाएगा कीटोन वाला, इसके बन गया ये वाला प्रोडक्ट, और ये जो बचा CH2 इसने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है जिसमें एक कार्बन होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन ही है ना, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, इसको बना दिया फॉर्मिक एसिड। अब जैसे ये वाला है, इसके केस में अकॉर्डिंग टू सर्जफ रूल कौन सा अल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये वाला अल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। अल्कीन बनते टाइम तो सर्जफ रूल लगना चाहिए ना, तो इसकी एसिड की प्रेजेंस में जब डीहाइड्रोजनेशन होगी तो ये वाला अल्कीन बनेगा। और डबल बॉन्ड कहाँ से टूटता है, यहाँ से। ओके, डबल बॉन्ड टूटता है ना ऑक्सीडेशन में, ये याद रखने वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन से यहाँ पे लगेगा ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा आपके पास, ये वाला प्रोडक्ट बन गया एसीटोन। और इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनना है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, CH CH3 की वजह से बनना है 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा बनेगा CH3COH, ये वाला एसिटिक एसिड। ओके, दैट्स इट। तो टर्शियरी अल्कोहल से जब भी पहले एसिड की वजह से होते हैं बनते हैं एल्कीन, उस एल्कीन की वजह से बनता है कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडेशन से। और जो लास्ट ये वाला भी कवर कर ही लेते हैं, उसके बाद डाउट्स लेते हैं। 3 डिग्री थर्ड जो मैंने बोला था, जो जिसमें पूरा का पूरा अल्कोहल इन्वॉल्व होगा, इसमें तो प्योर रट्टा है, ठीक है। एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, हीटेड कॉपर का क्या एक्शन होता है अल्कोहल्स के ऊपर, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये याद कर लो, ठीक है। ये वाला अल्कोहल, इसके इथेनॉल था, इससे क्या बन गया इथेनॉल। जब आपने ये आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है, इसमें मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे एच नहीं होना चाहिए, ये एच उड़ाओ, ठीक है, ये ऐसे, वेट, ठीक। ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये CH, इसके साथ CH3 और ये OH लगा है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपके पास ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो इसकी वजह से क्या बना कीटोन। अगर 3 डिग्री अल्कोहल हो तो क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कीन विल बी योर आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डाउट्स।